बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। एक्सरसाइज 10.1 है। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट, ये आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर प्रूव करने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए टू प्रूव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला है एक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बाय यूजिंग फॉर्मूला cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ 360 डिग्री जो दिया हुआ है ये अल्फा है और थीटा जो है वो बीटा की जगह पर है। सही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cos 360 डिग्री cos थीटा, cos 360 डिग्री cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देखें, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है। यहाँ नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गई थी, तो यहाँ भी जब ये पॉजिटिव है साइन तो यहाँ हम अपोजिट साइन लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अपोजिट है, माइनस साइन प्लस हो गई तो यहाँ प्लस साइन माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पर अल्फा ये है बीटा ये है, तो साइन अल्फा की जगह आएगा साइन 360 डिग्री साइन थीटा। cos 360 डिग्री ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम कर सकते हैं, ये 1 के बराबर होता है। और cos थीटा ये ऐसे ही लिख दें। ठीक है, cos थीटा ऐसे ही आ जाएगा। और साइन 360 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। साइन 360 डिग्री 0 के बराबर होगा और साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें कि 1 से cos थीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा, और 0 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड पर क्या है, cos थीटा है, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी cos थीटा आ गया। सही है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखें कि लेफ़्ट साइड पर जो है वो राइट साइड के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको याद रखना होगा। ये सवाल जो हैं वो उस फॉर्मूले की मदद से ही सॉल्व होंगे, तो फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें कि साइन अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसी हिसाब से आप इसको चेंज कर लेंगे कि साइन अल्फा 180 डिग्री हो जाएगा और कॉस थीटा, कॉस बीटा की जगह बीटा क्या है, थीटा है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। देयरफॉर साइन 180 डिग्री कॉस थीटा, दरमियान में प्लस साइन है, और अब आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो कॉस अल्फा क्या है 180 डिग्री, और सॉरी यहाँ मैंने प्लस साइन ही लगेगी, साइन बीटा की जगह थीटा आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से चेंज हो गया। अब साइन 180 डिग्री आप कैलकुलेटर से मालूम कर लें,
तो 0 के बराबर होता है और कॉस थीटा आएगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे और कॉस 180 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। इसको ब्रैकेट में लिख लें और साइन थीटा। अब ये देखें 0 से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया और यहाँ पर -1 से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ 0 है तो यहाँ माइनस साइन थीटा आंसर आ रहा है, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा। तो यहाँ भी देख लें राइट हैंड साइड पे भी माइनस साइन थीटा है, यहाँ भी लेफ्ट पर भी माइनस साइन थीटा आ गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 3 tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखें ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर बुक में आपको फार्मूलाज दिए हुए हैं, 4 फार्मूलाज हैं, वो आप याद कर लें तो ये सारे फार्मूला इसके अंदर अप्लाई होंगे। अच्छा, हम यहाँ पे ये अल्फ़ा ये बीटा, तो इस हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री माइनस tan बीटा, बीटा की जगह थीटा आएगा, ठीक है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, अब यहाँ पर आपने tan 180 डिग्री मालूम करना है, कैलकुलेटर से आप निकाल लें। इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ देखिए साइन कॉस tan लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपने tan प्रेस किया और उसके बाद 180 डिग्री इज इक्वल टू कर लें आप, तो ये आ जाएगा आपके पास tan 180 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। tan 180 डिग्री 0 के बराबर है और tan थीटा ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि ये तो हमें मालूम नहीं है थीटा कितना है एंगल, इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 180 डिग्री किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और tan थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस tan थीटा ही आएगा, तो माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1, 0 में 0 से tan थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ 1 आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, माइनस tan थीटा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भी आप ऊपर सवाल में देख लें राइट हैंड साइड पर भी माइनस tan थीटा है, ठीक है, तो लेफ़्ट और राइट साइड बराबर हो गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, पार्ट 4 है, इसके अंदर साइन 270 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन 270 माइनस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये है। अब आपने यहाँ पर यूज़ करना है सिंस बाय यूजिंग फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, दरमियान में माइनस की साइन आएगी और फिर होगा कॉस अल्फ़ा
साइन बीटा। अब आपने इसमें बस अल्फ़ा बीटा की जगह 270 और थीटा पुट कर देना है, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा क्या है 270 डिग्री एंड कॉस थीटा माइनस कॉस 270 डिग्री साइन थीटा। साइन 270 डिग्री -1 के बराबर है, कॉस थीटा माइनस कॉस 270 डिग्री जो है वो 0 के बराबर है। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, 0 से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 कॉस से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ रहा है माइनस कॉस थीटा, और सवाल में भी माइनस कॉस थीटा है राइट साइड पर, तो दोनों साइड बराबर हो गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। पार्ट 5 cot 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot 270 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस cot अल्फ़ा माइनस बीटा, cot अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फ़ा cot बीटा -1 डिवाइडेड बाय cot अल्फ़ा प्लस cot बीटा, ठीक है। cot अल्फ़ा माइनस बीटा ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर आपने अल्फ़ा और बीटा की जगह 270 डिग्री, अल्फ़ा की जगह 270 डिग्री और बीटा की जगह थीटा पुट कर देना है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot 270 डिग्री cot थीटा, बीटा की जगह थीटा आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय cot अल्फ़ा क्या है 270 डिग्री है, 270 डिग्री प्लस cot बीटा क्या है थीटा आ जाएगा। अब आपने इसको वैल्यूज़ निकाल लेनी है। cot 270 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई होगा cot थीटा से -1 डिवाइडेड बाय cot 270 डिग्री 0 के बराबर है, 0 प्लस cot है ये cot थीटा। यहाँ ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास 0 -1 डिवाइडेड बाय 0 में cot थीटा प्लस करेंगे तो cot थीटा ही आएगा, cot थीटा सही है। अब यहाँ पर 0 में से -1 माइनस किया तो -1 ही बचेगा और cot थीटा आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है 1/cot थीटा, तो याद रखें कि 1/cot थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/cot थीटा tan थीटा के बराबर है, और नेगेटिव साइन है तो साइन नेगेटिव आएगी -tan थीटा। यहाँ आप रीज़न भी लिख लें, सिंस 1/cot थीटा इक्वल टू tan थीटा, सही। इसका रीज़न भी हमने साइड में दे दिया। तो -tan थीटा के बराबर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ भी आप देख लें क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पर -tan थीटा है, तो दोनों साइड जो हैं वो बराबर हो गई इस तरह से। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 2 है, इसमें पार्ट 1, इसमें आपने इसका सम मालूम करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट में हमने फॉर्मूले अप्लाई किए थे उसी की मदद से अब हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज़ किया है उसी तरह से करना है। यहाँ पर ये क्या है 150 डिग्री अल्फ़ा है और 300 बीटा है, ठीक है। तो ये उसी की मदद, ये आपको
इसको आपने फॉर्मूले की मदद से क्लोज करना है। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन उतार देते हैं। साइन 150 डिग्री कॉस 300 डिग्री प्लस साइन 300 डिग्री कॉस 150 डिग्री। इसमें सिंपल आसान तरीका ये है कि आप साइन जो है, साइन मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा है। साइन देखें दरम्यान में प्लस की साइन है, तो क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा यहाँ 150 है और बीटा क्या है 300। साइन दरम्यान में प्लस की आएगी और ये 300 लिख लें। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देख लें कि इसमें आपका फर्स्ट क्या आपको दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, साइन ले लें। और अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 150 है, बीटा 300 है और यहाँ पर साइन प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगी। तो ये इतना आसान सा है। अब आगे आपने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, साइन 150 में 300 प्लस कर देंगे, 450 डिग्री आएगा। साइन 450 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के। इसको आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। ये आंसर, ये पार्ट 2 है। पहले हम ये सवाल उतार लेते हैं दोबारा से। कॉस 19 डिग्री कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री साइन 11 डिग्री। अब यहाँ देखें, आप उसी फॉर्मूले की मदद से आपने क्लोज करना है। कॉस का फॉर्मूला कॉस मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले से ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप देख लें, ये 19 क्या है अल्फ़ा है और 11 बीटा है। मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ इसको क्लोज करने का। इसको क्लोज करने का आसान सा तरीका ये है कि फर्स्ट आपके पास कॉस है, कॉस आप लिख लें और मल्टीप्लाई करना है इसको आपने किससे, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा से। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा से इसको मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा यहाँ 19 है तो 19 डिग्री आ जाएगा और साइन प्लस की आ रही है, बीटा क्या है 11, बीटा 11 डिग्री, सही 11 डिग्री। ये आपका क्लोज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस साइन है तो मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया। तो फॉर्मूले में आप देखें कि जब इसको हम खोलते हैं तो दरमियान की साइन जो है वो चेंज आती है। कॉस में अपोजिट साइन लेते हैं, साइन के अंदर अपोजिट नहीं होता। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आता है, लेकिन जब कॉस में आप यहाँ पर प्लस साइन होता है तो जब आप उसे खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, बहुत ईजी है। कॉस 11 और 19 में 11 प्लस करेंगे कितना होगा 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब ये आप कैलकुलेटर से नहीं मालूम करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर से जो वैल्यूज़ आएंगी वो डेसिमल में आएगा, आपका आंसर फ्रैक्शन में होगा। तो इसके लिए एक टेबल मौजूद है। अब ये देखें, ये यहाँ पर आपको चार्ट जो है वो दिया हुआ है। ये क्लास 10 की बुक में है, ये चार्ट आपकी बुक में फर्स्ट ईयर की किताब में ट्रिग्नोमेट्री में ये टेबल जो है वो नहीं दिया हुआ है। और अगर आपके पास ये टेबल नहीं है तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, या आप जल्दी से उतार लें कॉपी में। यहाँ पर डिग्रीज दिए हुए हैं 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉस 30 डिग्री हमें देखना है। तो कॉस 30 डिग्री आप ये देखें, यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये कॉस √3/2 वैल्यू है, सही। तो √3/2 आंसर आएगा। तो आंसर आ रहा है √3/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई दैट। पार्ट 1 है, कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। अब यहाँ पर आपने वेरीफाई करना है यानी प्रूफ करना है। टू प्रूफ, वेरीफाई या प्रूफ करना होता है तो लेफ़्ट और राइट साइड को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस 75 डिग्री। कॉस 75 डिग्री की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेक करना होगा। 75 डिग्री को ऐसे आप ब्रेक करेंगे कि आपको फॉर्मूला अप्लाई कर सकें उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 75 को आपने
ब्रेक कर लिया है 2 पार्ट्स में, 45 और 30। 45 में 30 प्लस करेंगे तो 75 आ रहा है वापस, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि ये जो है 45 डिग्री अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, तो यहाँ पर हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? बाय यूजिंग फार्मूला सिंस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। साइन यहाँ पर चेंज आती है, कॉस के मामले में साइन जो है वो चेंज आती है, जो भी साइन होगी वो अपोजिट साइन लगेगी, और यहाँ पर आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से अब ये क्या हो जाएगा? सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा क्या है 45 डिग्री है, अल्फ़ा की जगह 45 डिग्री आएगा, और कॉस बीटा कितना है 30 डिग्री। साइन नेगेटिव आएगी, और अब साइन अल्फ़ा 45 डिग्री है और साइन बीटा 30 डिग्री है। अब इन सब की वैल्यूज़ कॉस 45 डिग्री, कॉस 30, साइन 45, साइन 30, इसकी वैल्यूज़ आपको टेबल से निकालनी है। कैलकुलेटर यूज़ मत करिएगा, उसमें डेसिमल आएगा और आंसर जो है वो डेसिमल में नहीं होता है। ये देखें 45 डिग्री ये है, और इसमें कॉस जो है वो कितना आ रहा है 1/√2 आ रहा है। साइन भी आप देख रहे हैं, साइन भी 1/√2 है 45 डिग्री पे। उसके बाद कॉस 30 डिग्री, तो 30 ये रहा, कॉस यहाँ पर है √3/2 है, और साइन 30 1/2 के बराबर है। सही, तो इस तरह से वैल्यूज़ आपको निकालनी होंगी। कॉस 45 डिग्री की जगह क्या आएगा 1/√2 मल्टीप्लाई होगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री आ रहा है √3/2, यहाँ नेगेटिव साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है, और साइन 30 1/2 के बराबर है। अब ये वैल्यू पुट कर दी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 से मल्टीप्लाई होगा √3 आएगा, और नीचे 2/√2 आएगा। नेगेटिव साइन आएगी, और 1 1 1, और नीचे क्या आ रहा है 2/√2। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो एलसीएम निकालना होगा। 2/√2 दोनों में कॉमन है, 2/√2 तो 1 आंसर आया, ठीक है। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, साइन नेगेटिव आएगी, और यहाँ 1 से आएगा, ये 2/√2 1 से आएगा, और 1 1 1, ठीक है। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √3 - 1/2/√2। अब यहाँ राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर यही आ रहा है √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2/√2, ठीक है। तो सेम आ रहा है दोनों तरफ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर cos 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2/√2, hence proved। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, cot 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें भी आपने प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड देंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cot 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये इसको यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अल्फ़ा 180 डिग्री अल्फ़ा है और 45 डिग्री बीटा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉट मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम फॉर्मूले से खोल देंगे, और सेकेंड पार्ट जो है इसको भी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ नेगेटिव साइन है यहाँ पॉजिटिव साइन है, लेकिन दोनों का आंसर सेम आएगा। सही, लेफ्ट हैंड साइड ये कॉस है, मैंने कॉट लिख दिया गलती से, इसको कॉस कर लें हम।
तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा होता है वो। कॉस अल्फ़ा क्या है 180 डिग्री, बीटा क्या है 45 डिग्री, कॉस बीटा आ जाएगा। और साइन जो है कॉस में चेंज हो जाती है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। और फिर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 180 डिग्री, साइन बीटा, और बीटा है 45 डिग्री। इसको आप ऐसे ही लिख लें क्योंकि दोनों को साथ करूँगी तो मुश्किल हो जाएगी। कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज़ निकालनी है। कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर होगा। कॉस 45 डिग्री 1/√2 के, 1/√2, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन दरमियान में माइनस की, साइन 180 डिग्री 0 के बराबर होता है और साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर होता है। आगे ये एज इट इज़ आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसको भी सेम इसी तरह ही से सॉल्व करना है और सेम आंसर आएगा। अब यहाँ आप देख लें -1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/√2 आएगा। -1/√2 और यहाँ पर क्या होगा, माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपके पास क्या आ रहा है, -1/√2। और आगे आप लिख लें कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी, -1/√2 और इसकी वैल्यू भी सेम यही आएगी। ठीक है, इसकी जगह पर ये जो है किसके बराबर आ रहा है, ये भी -1/√2 के बराबर आ रहा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1/√2 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 और यहाँ अंडर रूट है, √2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और क्या आंसर आ रहा है, 1/2। लेफ्ट हैंड साइड पर 1/2 आ रहा है और यहाँ क्वेश्चन में भी देख लें 1/2 आ रहा है। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो गया। So left hand side is equal to right hand side. Hence proved. यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, वो भी बिल्कुल इसी तरह फॉर्मूले की मदद से सॉल्व होगा। तो वो आप चाहें तो आप खुद से इसको कर लीजिएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। मैंने यही आंसर लिख दिया, यही आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी फॉर्मूले की मदद से एज इट इज़ सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आना है। ठीक है, तो बस आंसर आपका वही आ रहा है जो बुक में आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।